लगातार बजट को पर लेकर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज बजट आने वाला है, लेकिन कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ है, ये आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इस बार का बजट इसलिए खास हो सकता है क्योंकि ये मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है। हालांकि अगले साल क्या होता है ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी चाहे सारे आम जनता काफी उम्मीद लगाकर बैठी है। टैक्स पेयर की बात करें, किसानों की बात करें, रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ होगा। और क्या रोचक रहने वाला है ये जरा इस बजट में, और कैसे ये तैयार होता है बजट, ये आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और दूसरे मंत्रालय बजट को तैयार करते हैं। वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। अलग अलग विभागों के बीच फंड देने को लेकर चर्चा होती है और बजट बनने की प्रक्रिया सितंबर से ही शुरू हो जाती है। किस विभाग को कितनी रकम मिले, वित्त मंत्रालय ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान मंत्रालयों के साथ बैठक होती है और फिर चीजें आखिरी दौर में जाकर फाइनल होती है। तो ऐसे तैयार होता है बजट, जिसकी जो शुरुआत हो जाती है सितंबर में ही। वहीं आपको ये भी बताएं कि बजट का एक बार इतिहास आपको बता देते हैं। इतिहास ये रहा है, बजट का पहला बजट आजादी से पहले पेश हुआ था। 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। जेम्स विल्सन ने पेश किया था। भारतीय काउंसिल के वित्त सदस्य थे जेम्स विल्सन। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ। तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया था पहला बजट। तो ये बजट का इतिहास रहा है। किस दिन बजट पेश हुआ था? 18 फरवरी 1860 में पहला बजट पेश किया गया था। अब इसके जो रोचक तथ्य हैं वो जरा आपको बता देते हैं बजट से जुड़े। वित्त मंत्री का भाषण सबसे सुरक्षित दस्तावेज होता है। बजट से 2 दिन पहले छपने के लिए भेजा जाता है और वित्त मंत्रालय के सभी अफसर कर्मचारी दफ्तर में ही रहते हैं। स्टाफ को परिवार से बातचीत की भी इजाजत नहीं होती है। बजट से जुड़े लोग और प्रकाशन पर कड़ी नजर रखी जाती है। वित्त मंत्री का भाषण लेकिन सबसे सुरक्षित दस्तावेज होता है। तो बजट से जुड़े ये रोचक तथ्य हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हर जगह से क्या लोगों को उम्मीदें हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि 11 बजे बजट पेश होगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है ये 11 बजे साफ हो जाएगा। लेकिन मयूर का जरा रुक कर लेते हैं और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, क्या और उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि आखिरी है इस बार बजट, बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहा यही जा रहा है क्योंकि आखिरी कार्यकाल है तो बहुत कुछ इस बार पिटारे से निकलने वाला भी नहीं है। देखिए, जब भी बजट पेश होता है सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास को होती है और अपनी राय रखने के लिए यही वजह है कि हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग आप देखिए यहाँ पर जुड़ गए हैं और सभी को चर्चा करना है बजट के बारे में, क्योंकि हर एक को उम्मीद होती है कि बजट उनके हिसाब से कम होना चाहिए। सर, क्या नाम हो गया आपका? मैं प्रमोद तिवारी। मैं इस बार बजट से क्या उम्मीद है आपको? मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य 3 प्रमुख आधार हैं व्यक्ति के उच्चीकरण के लिए, उसका लेवल बढ़ाने के लिए। इन तीनों पे सरकार को बहुत बेसिक ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट जो फ्रीबीज कर रही है, जो फ्री में व्यवस्थाएं जो बांट रही है, मैं समझता हूं कि सरकार का बजट का बहुत बड़ा भाग सरकार जो ऋण लेती है दूसरी संस्थाओं से, उसकी ब्याज पे खर्च होता है। सबसे बड़ा भाग ब्याज पे खर्च होता है। तो ये ब्याज का खर्चा कैसे कम हो, इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं जो फ्रीबीज, अगर इस पे अवरोध लगेगा, इस पे रोक लगेगा। मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं कि बांटना नहीं चाहिए, लोगों को आदत नहीं डालनी चाहिए, तो इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? आपको उम्मीद है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये फैसला हो सकता है अगर सरकार कुछ भी चाहे, कोई निर्णय लेना चाहे। सरकार कोई सब हर काम में समर्थ है, बशर्ते मेजॉरिटी की सरकार बने, बहुमत की सरकार रहे बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंतरिम बजट है, निर्मला सीतारमण पहली बार अंतरिम बजट सर पेश कर रही हैं। उम्मीद है आपको उससे कि आपके लिए कुछ बेहतर होगा? नहीं, कुछ बेहतर होगा। वो सोच रखी है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सोच रखा है उन्होंने, संभवतः कुछ बेहतर करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आप सर क्या कहेंगे? वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगर बात की जाए, मेरा एक ही मुद्दा है यार कि ईपीएफओ के जो इतने 65 लाख कर्मचारी मारे घूम रहे हैं, इनको मोदी जी ने 2 बार गारंटी दिया है और कहा जाता है कि मोदी की गारंटी हमेशा गारंटी होती है। हम उम्मीद करेंगे हम लोग भी इसमें कुछ कल्याण करेंगे। आपको गारंटी से क्या गारंटी है सर?
नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए भाई। पेंशन के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। सीनियर सिटीजन का एक ही सहारा होता है, उनकी पेंशन बुढ़ापे की, तो पुरानी पेंशन हमारे हिसाब से लागू कर देनी। पेंशन के अलावा आप कुछ और चाहते हैं? नहीं, ये जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ये तो बिल्कुल ही बंद करें। सबसे पहले तो यही बंद करें। हाँ, इससे जो है अपना बजट भी गड़बड़ाता है और ये लोगों को काम करने की भी, मेहनत करने की भी आदत खत्म। बिल्कुल मयूर, यहाँ एक राय जरूर दिख रही है लोगों की कि जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है ये ना दी जाए। बनी रहे मयूर आप हमारे साथ। हालांकि यहाँ जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये संकेत जरूर दिए हैं कि युवा, महिला और गरीब किसान पर इस बार फोकस रहने वाला है। राजकुमार दीक्षित का जरा रुख करते हैं। राजकुमार, वहां और क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी मयूर जो बात कर रहे थे वहां लोगों को ये कहना है कि मुफ्त की रेवड़ी ना बांटे। बिल्कुल दीपाली, हमारे साथ में डॉक्टर दीपिका पांडे, उनसे बात कर लेंगे। ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है इस पे आपकी क्या राय है और आप कैसा बजट है? देखिए, जो भी है हमारी सरकार करती है बहुत सोच समझ के करती है और बहुत अच्छा करती है। और हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं वो भी बहुत ही एक परिपक्व महिला है और उनका बजट मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वर्ग के लिए अच्छा होगा, चाहे वो महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर किसी के लिए बहुत अच्छा वर्ग होगा। हाँ, एक महिला होने के नाते जहाँ तक महिलाओं की जिम्मेदारी होती है घर को बहुत सुचारू रूप से चलाएं, तो मैं किचन फ्रेंडली बजट चाहती हूँ। स्टेशनरी का सामान, बुक, पेन, सब पे सस्ती होनी चाहिए सारी चीजें और अच्छा बजट होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आम आदमी के लिए भी क्या होना चाहिए बजट में? आम आदमी के लिए कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो और नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो, टैक्स में छूट मिले, टैक्स अच्छा हो। जैसे कि उम्मीद है कि सब होगा, क्योंकि मोदी जी की मजबूत सरकार है तो मजबूत से बजट। आप पेंशनर हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि पेंशनर दीपाली हमारे साथ में है जी, आप क्या सरकार से मांग करेंगे? हम तो सरकार से चाहते हैं कि जो भी जितने राज्य कर्मचारी या सेंट्रल के कर्मचारी हैं इनको पेंशन बुढ़ापे पर जरूर मिलनी चाहिए। खुद ले रहे हैं और कर्मचारियों को और अधिकारियों को नहीं दे रहे हैं। देखिए दीपाली, यहाँ पर अलग अलग राय है कि और सभी की यही मांग है कि सरकार से उन्हें काफी इस बार उम्मीदें हैं। दीपाली, बिल्कुल सरकार से काफी उम्मीदें हैं। बने रहिए राजकुमार आप हमारे साथ। जरा अतीक का रुख करते हैं। अतीक, और क्या कह रही है जनता? देखिए, लखनऊ जनता की यही राय है कि जो आम जनता है उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ बजट से निकाले। हालांकि कुछ लोग यहाँ मौजूद उनसे बात कर लेते हैं। चारबाग स्टेशन है, यात्री यहाँ पर आ जा रहे हैं, मगर जो आम जनता की कह रहा है बजट को लेकर है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम जी, आज बजट पेश हो रहा है मोदी सरकार का, क्या अपेक्षाएं रहेंगी आप लोगों को? बजट में क्या मिले जनता को? मतलब बजट किस चीज़ का पेश हो रहा? पूरा बजट पेश हो रहा है सरकार, हर चीज़ को लेकर, आम जनता को लेकर, हर चीज़ को लेकर। चलो, इसमें हम कुछ नहीं कर। चलिए, और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ठीक है अतीक। आज मोदी सरकार का बजट पेश हो रहा है, कैसे देखते हैं? बजट से जानकारी नहीं सर। चलिए ठीक है अतीक, लौटेंगे आपके पास। देहरादून का रुख करते हैं। रामानुज, जो महिलाओं को भी बहुत उम्मीद है और सबसे ज्यादा युवाओं को भी इस बार उम्मीद है, और हालांकि एक संकेत जरूर दिया गया है कि युवा, महिलाओं पर फोकस रहने वाला है, किसानों पर भी फोकस रहने वाला है। बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से फिलहाल बजट को लेकर के तैयार किया गया है और कहें कि उत्तराखंड के लोगों को भी उम्मीद है, और ऐसे में जो यहाँ के युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, यात्री हैं, और चूंकि इस वक्त जी मीडिया की टीम ISBT पर है और इन्हीं से जान लेती है। सर, आखिर में बजट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या आए तो बेहतर होगा? नहीं, बजट तो बेसिकली युवाओं के लिए ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए नौकरी पेशा बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, क्या आ जाए तो बेहतर होगा? जी, मेरा मानना है कि नौकरी के लिए तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए, और बाकी बात करें अगर बजट की, तो अभी सुनने में है कि अगर आपका 1.5 लाख से ऊपर का इनकम है तो सरकार उनको कुछ राहत देने जा रही है, यानी कि टैक्स के स्लैब में अगर रिलैक्स मिलेगा तो? हाँ, जो आपका मिडल मैन है हमारी कंट्री का, उसका अगर थोड़ा रिलीफ मिल जाए तो इट विल बी गुड। तो देखिए दीपाली, इस तरह से चूंकि उत्तराखंड का थोड़ा मौसम का मिजाज भी बदला है, बीती रात से हल्की बारिश भी हुई है और इस वक्त जो बसें हैं वो आ जा रही हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर यात्री वो बसों के लिए जा रहे हैं। लेकिन यही साफ तौर से कह सकते हैं कि आज बजट को लेकर के काफ़ी उम्मीद है और उत्तराखंड के लोग भी ये चाहते हैं कि अच्छा बजट आए जो उनकी झोली में समा सके, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देहरादून का फिर से रुख करेंगे। रामानुज, आपका पास आएंगे। आशीष का रुख करते हैं। आशीष, बजट तो आखिरी है इस बार सरकार का, लेकिन कह रहे हैं कि मिनी बजट हो सकता है लेकिन बड़ा धमाका हो सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए लोगों की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हैं। इस समय अगर हम बात करें तो इस समय हम स्टेशन पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ बस ड्राइवर है। आज सरकार बजट पेश कर रही है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से उम्मीदें पूरे हैं। क्या ऐसा लगता है कि आप लोग को मिलना चाहिए आज के बजट में? ये तो नहीं मालूम। देखिए और भी कुछ राहगीर हमारे साथ हैं क्योंकि बस स्टैंड पे हैं। और भाई साहब, आज सरकार अपना बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीद है आप लोग को? क्या उम्मीद किया जा सकता है बताइए? क्या आप लोग की उम्मीद है? क्या सस्ती होनी चाहिए? किस पर ध्यान सरकार को ज़्यादा देना चाहिए? सस्ती क्या, सब चीज़ सही है जो चल रहा है। लोगों की उम्मीद है वैसे भी सरकार करेगी, वो अच्छा ही करेगी, बुरा तो करेगी नहीं। देखिए सरकार करेगी, अच्छा करेगी। भाई साहब, क्या लगता है स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे ध्यान सरकार सबसे ज़्यादा देना चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा और थोड़ा सा सरकार इस पर ध्यान दे। प्राइवेट स्कूलों के बारे में फीस जरा महंगी है, उसको संशोधन किया जाए। चलिए, स्कूलों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, वहां किसान क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? हालांकि कहा जा रहा है कि किसानों पर भी इस बार का बजट फोकस रह सकता है, किसानों को राहत मिल सकती है। जो बजट है, ये जो सेकेंड टर्म है मोदी सरकार का, इनका आखिरी बजट है, इसलिए किसानों को भी बहुत सारी उम्मीदें। हमारे साथ एक किसान भी इस समय मौजूद हैं जो अभी हमें किसानों से रिलेटेड समस्याएं बता रहे हैं। क्या उम्मीदें भैया किसानों के लिए पर जो ये बजट है? ये क्या उम्मीदें? नहीं लगता कि कोई अलग से कोई मतलब किसानों के लिए बजट पास करें। बाकी हम लोग जानते हैं कि जैसे सरकारी हैंडपैप जो होते हैं पहले थे कांग्रेस के जमाने में, जो व्यवस्था अभी इनकी सरकार ने सरकारी नहीं, हम लोग प्राइवेट में सीखते 300 रुपए घंटे, उसका पूरा टोटल जोड़ते थे नुकसान में चले जाता है। जैसे मानिए 100 बीघे की जमीन है, वहाँ पे सरकारी जो है शेड्यूल हो जाए, उसके लिए हम लोगों के लिए आराम हो जाए। बाकी पानी जो है मिलता नहीं पाता नहर के, ये सब चीजें है, क्या व्यवस्था किया? दीपाली ये किसान है जिनका ये कहना है कि यहाँ जो सरकार की जो योजनाएं हैं, खासकर ऐसी योजनाएं जो सिंचाई से जुड़ी हैं, उनमें अच्छा खासा बजट देना चाहिए और उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से होना चाहिए, जिससे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो और किसानों को लाभ मिले। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम बात करें। भैया, ये जो बजट है, इस पर किसानों को लेकर क्या आपकी उम्मीदें हैं कि सरकार जो योजनाएं हैं उन पर काम करे, या किसी ऐसी योजना आप जानते हैं जिस पर बजट ज्यादा से ज्यादा? किसानों के लिए हो या किसी भी क्षेत्र के लिए, सबसे पहले तो जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू होनी चाहिए। जैसे पेपर वर्क बहुत हो जाता है और वो अपने ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता है। अब किसानों के लिए इनका जो मूल्य होता है, समर्थन मूल्य, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे किसान को राहत मिले। तो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए, किसान उम्मीद लगाकर बैठे। बने रहिए ज्ञानेंद्र हमारे साथ। मयूर का एक बार फिर से रुख करते हैं। मयूर, कहा यही जा रहा है, भले ही अंतिम बजट है लेकिन वही बड़ा धमाका हो सकता है। बजट जरूर छोटा हो सकता है लेकिन इसमें सभी वर्ग को कुछ ना कुछ मिलने की जरूर उम्मीद है। देखिए 2019 में भी जब मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था तो उसमें लोक लुभावन वादे थे और तमाम ऐसी चीजें थी जो आम जनता से जुड़ी हुई थी। उसमें युवाओं के लिए था, एग्रीकल्चर के लिए था, एजुकेशन के लिए था, मेडिकल के लिए था। लेकिन इस बार क्या बेहतर कर सकते हैं? हमारे साथ लोग हैं, बात करेंगे। आइए सर, आपसे बात करेंगे। बजट पेश होने वाला है, अंतरिम बजट मोदी सरकार का, इस बार क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको उससे? अभी तो उन्होंने यही डिक्लेयर किया कि मेन बजट तो हम बाद पेश करेंगे। अभी तो कोई खास चेंजेस क्योंकि अंतरिम बजट है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने मोदी जी ने खुद ही कहा है। तो लक्ष्य थी, आना तो उन्हीं को है, ही हैज टू कम, उनको तो आना ही है पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको आना है, आप कह रहे हैं। सर कह रहे हैं कि आना तो उन्हीं को है, बजट चाहे जो पेश करें। तो आपको लगता है कि इस बजट के बाद चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? 110% बीजेपी को आना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, करें, इसमें कोई शंका नहीं, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं। अगला बजट भी बीजेपी ही पेश करेगी। अगला बजट वही पेश करेंगे कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी ही बजट पेश करेगी। आपकी कुछ राय है? आप चाहते क्या है, मतलब अपने जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं बजट से? आप अपनी बात रखिए। गरीबों के उत्थान के लिए अच्छा काम होवे। हम तो बजट नहीं चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन को छूट दिया जाए। सबसे मेन चीज़ जो बैंक के इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स लिया जाता है हम लोगों से, वो अगर ख़त्म कर दे। 50,000 छूट दे रखा उन्होंने, वो दैट इज़ नॉट लीगल। हम कहीं से भी लीगल पैसा कमा के बैंक में एफडी जमा किए हैं, अब एफडी के इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स
बिल्कुल, देखिए ये बात तो है, अब पैसा जमा किया है इंटरेस्ट के लिए और उसी पर भी इंटरेस्ट दे देना। लेकिन यही है कि उस पर कुछ उनको लिमिट बनानी पड़ेगी कि 50 लाख 20 लाख, और टैक्स पे तो और भी छूट देनी चाहिए सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है, मतलब जैसे वो पेंशन पे काम चला रहे हैं या इंटरेस्ट पे काम चला रहे हैं उस पर भी टैक्स ले लिया जाता है। तो मुझे लग रहा है सरकार सोच सकती है कि सीनियर सिटीजन्स को और भी छूट देनी चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए सर बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है। हाँ, मेरा मानना यह है कि सीनियर सिटीजन चूंकि हम नौकरी के बाद जो वेतन भोगी हैं वो रिटायरमेंट के बाद वो असहाय स्थिति में हो जाते हैं। अगर उनके बच्चे उनको सहारा न दें, और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, तो वो असहाय हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम उनके पेंशन पे कोई टैक्स न लगाएं, उनके पेंशन के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स न लगाएं, तो बहुत बेहतर होगा, लोगों को बहुत सहूलियत होगी इससे। बिल्कुल, देखिए इस बजट से लोगों का कहना है कि चुनाव पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आना वापस प्रधानमंत्री मोदी को फिर से बनना है। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी राय है मयूर। ठीक है, यहाँ पर अच्छी बात है कि सब अलग अलग राय बता भी रहे हैं कि किसी को पेंशन में से उम्मीद है कि उसमें राहत मिलनी चाहिए, तो किसी को मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटे और सरकार फिर से आ रही है, ये इनकी अपनी राय है। ठीक है, एक बार फिर से रुक करते हैं। ठीक है, आपके पास आसपास बड़े लोग दिख रहे हैं, लग रहा है ज्यादा उम्मीद लगाए हैं आज। बिल्कुल, चारबाग पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ आम लोगों से बात कर लेते हैं। आप जो बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है कि आप लोग को क्या बजट मिल जाएगा, क्या उम्मीद रहेगी सरकार से क्या बताएं यार। आपका नाम क्या है, क्या उम्मीद सरकार रहेगी, किस तरह की महंगाई को लेकर या क्या ऐसे परीक्षा लगा रखी है बजट को लेकर? महंगाई के बारे में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है हमारे यहाँ स्टेशन पे, निगोआ स्टेशन पे एक ही गाड़ी का स्टाफ है खाली, और गाड़ियों का स्टाफ किया जाए, ये हम चाहते हैं। आपका नाम क्या है? जी, धीरेन्द्र कुमार। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं प्रेस में काम करता हूँ। क्या अपेक्षाएं रहेंगी सरकार से कि आप लोग के लिए सरकार बजट पेश करे, क्योंकि अंतरिम बजट है, इसके बाद चुनाव होने वाले हैं? बजट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो है ये ट्रेन की व्यवस्थाएं बड़ी दिन का दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। जो हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन सही टाइम पे चले ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, और भी यही सब बातें हैं। क्या नाम आपका? चांद। क्या करते हैं आप? सर, हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, तो क्या ऐसा सरकार से बजट आने वाला है, कुछ सरकार से अपेक्षाएं होंगी कि इस बार बजट में क्या ऐसा है आप लोग के लिए खास रहे? तो सरकार से बस खाली इतनी उम्मीद है कि जो है जो भी काम करे अच्छा करे, और ये ट्रेनें जो इतनी लेट चल रही हैं, लोगों यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो खैर आदमी इतना तो होता रहता है, सर्दी का टाइम है, बट इतना जो है लेट लपेट चलना वो सब सही नहीं है। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ अपना करना चाहिए कि उसके बारे में सोचे। यात्री कोई सर्विस में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उसको लेट लपेट होता रहता है। तो आप लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है अपना? मेरा नाम है KP शाह। आज बजट पेश हो रहा है सरकार का, क्या उम्मीद रहेंगी बजट को लेकर आपको? बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और ये भी इलेक्शन वाली है, तो वो तो नॉर्मल होता ही है, एवरी हर साल का यही है हर बजट में। और आशा करते हैं कि मोदी जी आम पब्लिक का ख्याल रखेंगे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, आम पब्लिक का इस बार ख्याल रखा जाएगा, सबको उम्मीद है। सब ये भी जान रहे हैं कि इस बार का ये आखिरी बजट है, लेकिन उम्मीद सभी को है। राजकुमार, और क्या कह रही हैं महिलाएं वहां पर? सिलेंडर के दाम कम हो, इस बात की उम्मीद तो लगाकर बैठी हैं, लेकिन सिलेंडर के दाम तो बढ़ गए। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दीपाली, सीतापुर की महिलाओं को काफी उम्मीद है। सिलेंडर के दाम तो बढ़ गए, क्या उम्मीद है बजट से? जी, मैं कह रही हूँ कि भाई किचन फ्रेंडली होना चाहिए बजट, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, राशन सस्ता होना चाहिए, सब्जियां, हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। आपके घर की जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इन सब पे बहुत ज्यादा दाम बढ़े हुए हैं, इन सब पे छूट होनी चाहिए, और साथ में टैक्स भी कम होना चाहिए। एजुकेशन लोन है जो पे कम होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। सिलेंडर महंगा है आपके किचन? जी हाँ, बिल्कुल महंगा है हम लोगों के लिए और निचले तबके के लिए, जिनको गैस मिली हुई है लेकिन वो सिलेंडर भराने की हालत में नहीं है, तो उन लोगों की तकलीफों को देखते हुए उम्मीद करती हूँ कि सिलेंडर के दाम गिरेंगे। किसानों के लिए क्या रास्ता? किसानों के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जो है किसानों पर डिपेंड होता है, और किसान ही कमजोर सबसे ज्यादा होता है। उम्मीद है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट होगा, गन्ने के रेट बढ़ेंगे, किसानों को वो सब सुविधाएं मिलेंगी, खाद भी सस्ती हो सकती है, किसानों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे किसानों की आय बढ़ जाए। ऐसी उम्मीद है कि होगा, ठीक ही होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी बजट आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। तो मोदी जी की सरकार में किसानों को, नौजवानों का इनका विशेष दिया जाएगा। दीपाली, आप देख सकती हैं सीतापुर के लोगों को काफी उम्मीद है मोदी सरकार के इस बजट से। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं आशीष का। आशीष, और क्या सोच रहे हैं लोग कि कैसा होना चाहिए बजट?
जी बिल्कुल, देखिए आज सरकार आखिरी बजट पेश कर रही है। इसमें कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, सरकार बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीदें हैं, क्या होनी चाहिए? भाजपा सरकार से ये उम्मीदें हैं कि बजट जनता के अनुरूप होगी, किसानों के अनुरूप होगी, उसमें गरीब शोषितों वंचितों के हिसाब से होगी। ये सरकार से जनता इतना आश्वासन रखती है कि वो जनता के अनुरूप ही अपना बजट पेश करेगी। बजट में हमारे व्यक्तिगत सुझाव से किसानों गरीबों को विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि पिछले बजट में दिया गया था। इस बजट में भी हम यही उम्मीद ठीक है आशीष बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जनता की क्या उम्मीदें हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि इस बार बजट खास रहेगा, थोड़ा सा अलग रहने वाला है। क्या वो अलग रहेगा? कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा ये बजट सेशन। 11 बजे से 8 बजे के बाद एक फोटो सेशन होगा, तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।